दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में रिंकी नाम की लड़की अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आती है, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो, बॉस अभी तक नहीं आए हैं। जब वो वेट करने लगती है तो थोड़ी देर में बॉस आ जाते हैं और बॉस सीधा अपने केबिन में चले जाते हैं। तो बॉस आते ही देखते हैं कि मेरी केबिन की साफ सफाई नहीं हुई होती है। तो वो रिसेप्शनिस्ट को बुलाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि बाहर जो लड़की बैठी है वो कौन है। तो वो कहती है कि वो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आई है। तो वो उसको अंदर भेज देती है और जब वो अंदर जाती है तो अपने शर्ट के बटन वो खोल देती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बॉस के हाथ में देती है और बॉस को कहती है कि सर लीजिए, मेरे अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए जो भी आपको योग्य लगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें है। तो वो कहते हैं बॉस की तुमने पहले कहीं भी जॉब की है। तो वो लड़की कहती है कि मैंने पिछले 5 साल से अकाउंटेंट की पोस्ट का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो वो बॉस कहता है कि तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो है, पर तुम मेरे सारे कंपनी का अकाउंटेंट संभाल लोगी। तो वो कहते हैं कि सर बिंदास आप रहिए, मैं उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब और पूरा अकाउंटेंट मैं ही आराम से संभाल लूँगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप इतने एक्सपीरियंस है तो मुझे आपके पास से कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बॉस कहते हैं कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारा केबिन बता दूंगा। उसके बाद शब जो शाम को घर पर पहुँचती है तो उसका पति उसे पूछता है कि तुमने इंटरव्यू दिया उसमें पास हो गई। तो लड़की कहती है कि जी हाँ मैं पास हो गई, पर तुम्हारा बॉस तो बहुत फर्की निकला। वो कहते हैं क्योंकि इसका पति पहले उसी ऑफिस में जॉब करता था। तो वो कहने लगी कि वो क्या कह रहा था। तो वो लड़की कहने लगी कि वो तो तुम्हारे बारे में सब कुछ कह रहा था। तो वो पूछने लगा कि क्या कह रहा था, बताओ मुझे। तो उसने कहा कि तुम्हारा बॉस तुम्हें चुतिया कह रहा था, तुम बहुत ही घटिया हो ऐसा कह रहा था, तुम्हें उसको लाखों का नुकसान कर दिया। जब वो दूसरी सुबह अपनी ऑफिस पर पहुंची तो बॉस को वो सामने से मिलने के लिए चली गई और बॉस को कहने लगी कि आप तो एकदम फ्रेश लग रहे हो, आज कोई मीटिंग है कि क्या है। तो वो उसके हाथ पर टच कर रही थी और वो सेक्रेटरी देख रही थी। जब वो अपने केबिन में काम पर चली गई, जब वो झुकी तो उसका पिछवाड़ा बॉस देख रहा था और पिछवाड़ा देखकर वो गर्म हो गया। जब वो लंच करने के लिए आई तो जब शाम हुई तो वो उसका काम नहीं निपटा हुआ था। तो बॉस कहा कि अब घर चली जाओ। तो वो बोली कि नहीं, मैं काम पूरे करा बिना घर पर नहीं जाऊंगी। तो वो उसके लैपटॉप में ही काम करने लगी। जब वो काम कर रही थी तो उसके 2 संतरे बॉस को टच कर रहे थे तो बॉस के गन्ने का रस निकल रहा था। बॉस को भी बहुत मजा आ रहा था। तो बॉस कहने लगे कि तुम्हारे घर पर कोई है कि नहीं। तो वो लड़की कहने लगी कि मेरे घर पर कोई नहीं है सर, मुझे आपका हाथ दिखाइए ना। तो वो सर का हाथ देखने लगी और कहने लगी कि आप तो बहुत ही लकी हो, आपकी लव रेखा भी बहुत ही अच्छी है, लव लाइन तो आपकी बहुत ही अच्छी है। तब दोनों लंच करने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं और दोनों एक साथ लंच करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार जताते हैं। तो बॉस कहता है कि अब बहुत ही रात हो गई है तो मैं तुमको घर पर छोड़ देता हूँ, तुम अकेली कहाँ पर जाओगी। जब वो बॉस किस करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो लड़की बोली कि सर रहने दो, मुझे घर पर जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। जब वो घर पर पहुंचे तो उसका पति उसका फ़ोन चेक करने लगा और उसका पति उसको कहने लगा कि तुमने वो सर की रिकॉर्डिंग ली कि नहीं ली। तो उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती और कहती है कि तुम मुझे को छोड़ दो। तो उसका पति कहते हैं कि तुम उसके चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो, उससे प्यार ब्यार तो नहीं करने लगी हो। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम क्या खामखा सोच रहे हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है कि नहीं है, मैं कोई भी उसके प्यार में नहीं पड़ी हूँ। जब अगली सुबह वो ऑफिस पर गई तो वो बहुत ही निराश होकर बैठी हुई थी। तो बॉस ने पूछा कि तुम क्यों निराश हुई हो। तो वो कहने लगी कि आज मेरा बर्थडे है और मेरा सेलिब्रेशन करने वाला कोई भी नहीं है। तो बॉस कहने लगे कि ऐसा तुम क्यों कहती हो, मैं हूँ उन्हें तुम्हारा सेलिब्रेशन करने के लिए, आज ही हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और बाहर जाएंगे। तो लड़की कहती है कि नहीं सर, बाहर नहीं जाना है, मुझे घर पर जाकर हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो सर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम घर पर अपना केक लेकर बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्हारे घर पर ही करेंगे। जब शाम हुई तो सर केक लेकर आए और बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उत्सुक थे और वो लड़की शॉर्ट कपड़े पहनकर सर के सामने आ गई। तो सर ने कहा कि चलो तुम केक काटो। तो वो केक काटने के लिए रेडी हो गई और पहले बॉस ने उसको खिलाया और जब वो अपनी उंगली भी चाटने लगे, जब वो बॉस को खिला रही थी तो वो बॉस उसके उंगली चाटने लगे। जब वो बियर पीने लगे तो सर पर थोड़ी बियर गिर गई और सर उसके परफ्यूम सूंघने लगे। तो कहीं भी उसकी बीवी का कॉल आ गया और उसकी बीवी को उसने कहने दिया कि मैं मीटिंग में हूँ और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद वो लड़की और सर दोनों दारू पी रहे थे। तब उसका पति उसका सारा वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा था। बॉस जो भी उसकी पत्नी के साथ कर रहे थे उसका सारा रिकॉर्डिंग उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब बॉस तो अपनी उंगलियां अपने हाथ उसकी बीवी पर फेर रहे थे।
और अब वो लड़की नाराज होगी और बॉस को कहने लगी कि सर आप ये नहीं कर सकते हो, आप शादीशुदा हो, आप मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। और वो लड़की बोलने लगी कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते, आप यहाँ से निकलिए। तब उसका पति बाहर आ जाता है और सारा कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया वीडियो उसको बॉस को दिखाता है। वो अब फेसबुक पर वो लाइव था, उसमें सभी उसकी बीवी पत्नी सब कुछ सब देख रहे थे। अब बॉस की तो फट गई और फट के 4 हो गई।